हालचाल है, कैसे हो आप सभी लोग। सो माय डियर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, जो बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मैम रिजल्ट कब आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ईयर 24-25 के वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है, अब वो अपने रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि मैम आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ और इस सेशन के एंड में आपको टेंटेटिव डेट बता देने वाली हूँ कि इस डेट पर ही आपका रिजल्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है। अब रिजल्ट जब आएगा क्योंकि अब बिल्कुल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट को चेक कैसे करें मैम। हाउ टू चेक आवर रिजल्ट। आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो? आप अपना रिजल्ट खुद से चेक कर सकते हो और बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स अब सीबीएसई के थ्रू अवेलेबल है जहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है ना, सीबीएसई की सिर्फ एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जहां से आप रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर्स से सीबीएसई ने अलग अलग सोर्सेज के थ्रू आप सभी को ये फैसिलिटी दी है कि आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो मैम ये तो सभी लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, वैसे चेक कर सकते हैं, बट व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना। क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि कैसे चेक करें, क्या स्टेप्स होनी चाहिए। कभी हम गड़बड़ कर जाते हैं, कभी आपसे कोई चीजें भूल जाती है, कभी आपसे कोई स्टेप मिस हो जाती है, हो सकता है आपने रोल नंबर या स्कूल नंबर गलत लिख दिया है। तो ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आप टाइमली अपना रिजल्ट नहीं देख सकते हो। तो आज का जो सेशन है वो क्लास 10th-12th स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि मैम आखिरकार रिजल्ट को चेक करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप्स क्या होनी चाहिए, किन किन सोर्सेस के थ्रू आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज बरखा मैम, योर एपटेक गुरु। और आज जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू चेक रिजल्ट एज वेल एज आपका रिजल्ट कब आएगा, है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का। अब रिजल्ट को चेक करने के पहले ये समझ लो कि आखिर आपको वो क्या क्या चीजें जरूरी है जो आपको संभाल के रखनी है, जो आपको रिजल्ट देखने के लिए जरूरी है। तो देखो, आपका रोल नंबर, आपके स्कूल नंबर, आपका एडमिट कार्ड आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ, है ना जी। ये 4 से 5 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रिजल्ट देखने में हेल्प करेगा। मतलब रोल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है ही। एडमिट कार्ड पे आपका एप्लीकेशन आईडी, एडमिट कार्ड नंबर लिखा होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल से आप अफिलिएटेड हो उस स्कूल का 5 से 6 डिजिट का कोड होगा, वो स्कूल नंबर जरूरी है। और ऑब्वियस सी बात है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि DDMM-YY फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए। यदि एडमिट कार्ड को आपने कहीं इधर उधर रख दिया है तो बेटा उसको संभाल के व्यवस्थित रख लो, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है जब आपका रिजल्ट आएगा और तब आपको सारी चीजों की जरूरत पड़नी है। तो अपने एडमिट कार्ड को संभाल के रखो, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी जो आपको इस तरीके से फिल करनी होगी व्हाइल यू विल बी चेकिंग योर रिजल्ट। जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे होंगे ना तो आपको रोल नंबर, ठीक है, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कुछ सिक्योरिटी पिन इस तरीके से एंटर करना होगा। विश्वास नहीं होता है तो मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिस आर द रिक्वायर्ड और लॉग इन क्रेडेंशियल्स जो आपको संभाल के रखना है, जो आपके रिजल्ट को चेक करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब मैम रिजल्ट देखे कैसे? तो बहुत सारी जगह आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही होगी कि भाई आप रिजल्ट cbse.gov.in वेबसाइट से देख सकते हो, डिजिलॉकर से देख सकते हो, उमंग ऐप से देख सकते हो, एसएमएस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और एक और नया तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, IVRS के थ्रू भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 6 सोर्सेज हैं जहां से आप अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अप्रोक्स 44 लाख स्टूडेंट्स ने यहां पर एनरोल किया है क्लास 10th और 12th के लिए। मोर स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिए हुए हैं। तो आप सोचो कि यदि वो सिर्फ एक वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो हर ईयर जो है वेबसाइट हैंग होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैम आखिर इन वेबसाइट से रिजल्ट देखे कैसे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वो अभी भी डाउटफुल सिचुएशन में है कि मैम ये तो बता देते हैं सब लोग कि भाई इस वेबसाइट से रिजल्ट देख लेना, डिजिलॉकर से रिजल्ट देख लेना, उमंग ऐप से आप रिजल्ट देख सकते हो, बट देखे कैसे? तो यस, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो, सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स है, cbse.gov.in और cbseresults.nic.in या results.nic.in। ओके, तो ये दो आपके पास में सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से सीबीएसई का जो ऑफिशियल पेज है वो देखने को मिलेगा। यहां से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब कैसे देखना है तो मैंने क्या बताया आपको, मैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल क्रोम पर, सबसे पहले सीबीएसई लिख लेना है, सीबीएसई की पहली लिंक पे क्लिक कर देना। तो जो मैंने अभी बताया वो इंटरफेस आपके सामने खुल जाने वाला है। यहाँ पे आपको जाना है रिजल्ट्स पे। देखो, कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे आपको सीधे जाना होगा रिजल्ट्स पे। जैसे ही रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो अभी कोई भी अपडेट सीबीएसई की साइट से ऑफिशियली नहीं आई है। समझ में आ रही है मेरी बात? रिजल्ट को लेकर आप जो भी बातें सुन रहे हो बेटा, ऐसा कोई अपडेट सीबीएसई ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है।
ठीक है जी। तो सीबीएसई कब ऑफिशियली अनाउंस करने वाला है वो भी आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर। तो ये तरीका है कि आपको रिजल्ट्स पे जाना है और यहाँ आप देखोगे कि अभी नो पोस्ट डिस्प्ले, कोई भी पोस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ है ना। जैसे ही सीबीएसई कोई भी ऑफिशियल अपडेट डालेगा तो यहाँ आपको अपडेट दिख जाएगा। सपोज सीबीएसई अपडेट डालेगा कि 20 मई के पहले आपका रिजल्ट आने वाला है या आफ्टर 20 मई आने वाला है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिख जाएगा। कुछ ही दिनों में सीबीएसई अपडेट करने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये अप्रैल का लास्ट वीक बचा हुआ है जिसमें कॉपी चेक 100% हो जानी है। बाकी सारी सिटीज में तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। कुछ ऐसी सिटीज है जहां पर अभी कॉपी चेकिंग चल रही है 12th क्लास की, जो अब कुछ ही दिनों में, ये अप्रैल का जो लास्ट वीक है इसमें कंप्लीट हो जाएगी 100%। देन सीबीएसई डेफिनेटली यहाँ अपडेट कर देगा कि आपका रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीबीएसई एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देगा और उसके पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी श्योर हूँ। अब रिजल्ट देखोगे कैसे, यहाँ पे आपको पता तो चल जाएगा, लिंक भी आ जाएगी जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही। सपोज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इस तरीके से इस लिंक पे क्लिक करके, ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट का लिंक है। जो अभी मैंने बताया, आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, स्कूल नंबर एंटर करना होगा, एडमिट कार्ड एंटर करना होगा, सिक्योरिटी पिन, ये जो पिन यहाँ दिख रहा है, बच्चे सिक्योरिटी पिन में भी कंफ्यूज होते हैं। ये जो आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ना, JC45HP, ये एज इट इज आपको यहाँ एंटर करना होगा। कैपिटल स्मॉल लेटर बिल्कुल ध्यान में रखकर आपको यहाँ एंटर करना होगा। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट, आपकी मार्कशीट आपकी आंखों के सामने होगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो अपनी मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हो, अपना रिजल्ट देखना चाहते हो, तो पहली स्टेप तो ये है जो मैंने आपको बताई है। क्या करना है, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाना, रिजल्ट्स पे जाना। यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट का लिंक दिख जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब, है ना, कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से आपको एक फॉर्म भी यहाँ पे दिखेगा जिसको आपको फिल करना होगा। वही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने बताई, रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID, ये आपको एंटर करना होगा तो आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। तो ये तो बात हो गई मैम सीबीएसई की। अब यहाँ पे आप देखो, वही वेबसाइट आपको दिख रही है, results.cbse.nic.in। आप ये डायरेक्टली भी लिखोगे ना तो भी आप यहीं पहुंचोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज results.nic.in, है ना। तो कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, तो देखो results.nic.in, राइट। तो भी हम उसी पेज पे लैंड करेंगे। कहाँ लैंड करेंगे? जो मैंने अभी आपको बताया। कोई अलग अलग वेबसाइट्स नहीं होती है। देखो ये आप आ गए उसी पेज पर वापस। तो चाहे आप सीबीएसई से रिजल्ट्स में जाके जाओ या आप डायरेक्टली results.cbse.nic से जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप लैंड करोगे cbse.gov.in पर ही। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर में हम कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करना है। ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इस ईयर का रिजल्ट जैसे ही आएगा यहाँ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि मैम सीबीएसई की रिजल्ट पे तो हर साल हम देखते हैं कि हैंग हो जाती है। जितने भी स्टूडेंट है वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज कर रहे होते हैं रिजल्ट को देखने के लिए। तो बेटा इसके अलावा भी अदर प्लेटफॉर्म्स है जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लें डिजी लॉकर की, है ना। तो यस, डिजी लॉकर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो। डिजी लॉकर को लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजी लॉकर पे जाकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करके, जैसे आप नॉर्मली अपना ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो ना लॉग इन क्रेडेंशियल्स के थ्रू, बिल्कुल वैसे ही आपको डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वहां से आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे, अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर पाओगे। तो ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ दिया हुआ है, results.digillocker.gov.in। इस तरीके से जैसे अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और यूपी बोर्ड के कुछ ही दिनों में, यूपी बोर्ड के 10 दिन के गैप के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, 10 से 15 दिन के गैप में। ये हर साल का प्रूफ है, एवरी ईयर ये देखा जाता है। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया, मतलब अब आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रेडी हो जाओ, है ना। कब आएगा ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, बताए बिना नहीं जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है जी। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से ही देखने को मिलेगा जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। देन सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। अब ये देखोगे कैसे, तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर और यहाँ हम टाइप कर लेते हैं क्या, अब यहाँ हम टाइप कर लेते हैं डिजी लॉकर। ठीक है, मैंने क्या टाइप कर लिया यहाँ पर, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पे आप आ जाओ, यहाँ जाओगे रिजल्ट पे, डायरेक्ट डिजी लॉकर के रिजल्ट पे जाओगे तो आप उसी पेज पे आ जाओगे जो मैंने आपको यहाँ बताया। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है तो उसका आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही सीबीएसई का रिजल्ट आएगा तो यहाँ आपको सीबीएसई की अपडेट देखने को मिलेगी। यूपी बोर्ड का इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। क्लास 10th एंड 12 दोनों का रिजल्ट आपको इसी तरीके से दिखेगा। 10th पे क्लिक करोगे तो रोल नंबर और क्लास और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। ठीक है, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं करनी है, लेकिन डिजी लॉकर पे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी और सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका मार्कशीट आपकी आंखों के सामने होगा। ठीक है जी, DDMM फॉर्मेट में आपको एंटर करना होगा, राइट। तो ये तो बात हो गई कि डिजी लॉकर पे जाकर डायरेक्ट जब रिजल्ट्स में जाते हो तो आपको ये देखने को मिलता है। वहीं यदि मैं बात करूँ डिजी लॉकर ऐप पर कि मैम लॉग इन कैसे करें,
तो बेटा क्या करना है, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे डिजी लॉकर की सबसे पहली लिंक पे क्लिक करोगे ना, digilocker.gov.in की वेबसाइट है, ध्यान से देखना, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जो भी मोबाइल नंबर एंटर करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो यहाँ एंटर करोगे। अब वो ओटीपी एंटर करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिस फॉर्म में आपको अपना नाम लिखना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, मतलब आपको कुल मिला के अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। जैसे ही लॉगिन आईडी क्रिएट कर लोगे और जब रिजल्ट आएगा तो आप 10th में हो तो आप 10th पे क्लिक करना, आप 12th में हो तो आप 12th पे क्लिक करना, आपकी मार्कशीट आपकी सामने होगी। ठीक है जी, तो ये डिजी लॉकर पे आपको लॉगिन सबसे पहले क्रिएट करना होगा। इतना समझ में आया? इस तरीके से डिजी लॉकर का इंटरफेस है और यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि यूपी बोर्ड का जो अपडेट यहाँ पर चल रहा है, यूपी बोर्ड का यदि मैं आपको बताऊं तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और उसका अपडेट यहाँ पर चल रहा है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, है ना, गेट नाउ। तो यहाँ से आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ही दिनों में अब आपको अपने सीबीएसई का रिजल्ट भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई आपकी डिजी लॉकर की। इस तरीके से इंटरफेस है और ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है अपने रिजल्ट को देखने के लिए। अब बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म की कि यदि स्टूडेंट्स डिजी लॉकर पे नहीं देख पा रहे हैं तो बेटा आप umang.gov.in उमंग ऐप पर भी देख सकते हो। ये उमंग ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट umang.gov.in से भी एक्सेस कर सकते हो। ध्यान रखना cbse.gov.in, digillocker.gov.in, umang.gov.in, ये तीनों वेबसाइट्स है, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स है जो आपको अपना रिजल्ट देखने में हेल्प करेंगे, मार्कशीट को डाउनलोड करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अगेन मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो देखो उमंग पे भी कुछ ऐसे ही आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब ये कैसे देखोगे तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा क्या, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा उमंग ऐप के बारे में। जैसे ही उमंग लिखोगे, है ना, स्पेलिंग ध्यान रखना, मेक श्योर कि स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो, तो आप आ जाओगे यहाँ पे उमंग ऐप के इंटरफेस पर। पहले लिंक पे क्लिक करोगे, उमंग ऐप का इंटरफेस खुल गया और यहाँ देखो यूपी का रिजल्ट आ चुका है, तो यूपी का 10th और 12th का अपडेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे पहले जब रिजल्ट आएगा ना तो वो अपडेट भी आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो उसकी अपडेट्स आपको यहाँ पे फिलहाल दिख रही है। यहाँ पर आप लॉग इन रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ भी लॉग इन करना होगा, जैसे आप डिजी लॉकर पे लॉग इन करोगे वही सेम क्रेडेंशियल्स अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके, एमपिन को एंटर करके आप यहाँ से लॉग इन क्रिएट कर सकते हो। राइट, इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। देखो यदि मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड पे चेक योर स्कोर पे क्लिक करती हूँ तो ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा, मतलब umang.result.digillocker.gov.in, ये भी डिजी लॉकर के साथ ही एसोसिएटेड है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, क्लास 10th ऑलरेडी दिखेगा, यदि 10th के स्टूडेंट है तो 10th पे क्लिक करना, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना DDMM वाईवैट में, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो मार्कशीट है वो आपकी आंखों के सामने होगी, है ना जी। और बिल्कुल पैनिक मत हो, बिल्कुल घबराओ मत, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं कह चुकी हूँ कि इस बार रिजल्ट सभी का बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर टफ आए थे, जब पेपर टफ होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब पेपर इजी होते हैं ना तो टफ चेकिंग होती है, ये बात सच है। और ठीक है ना, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि उमंग ऐप से, उमंग ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। उमंग ऐप को कैसे डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में जाकर आप उमंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई umang.gov.in की। राइट, अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैम हमें तो ना सीबीएसई से एक्सेस करना है, ना उमंग से एक्सेस करना है, ना डिजी लॉकर से, आपका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है, आप भूल गए अकाउंट क्रिएट करना एट दैट टाइम। अब बहुत ज़्यादा रश है वेबसाइट्स पर, तीनों वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो क्या करोगे आप, आपको इमीडिएटली यदि अपना रिजल्ट देखना है तो बेटा आप SMS का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस बार सीबीएसई ने आपको SMS की फैसिलिटी भी दी हुई है। अब SMS कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, वो सब आपको बता रही हूँ। यदि आप क्लास 10th के हैं तो आपको लिखना होगा CBSE 10, अपना रोल नंबर लिखना होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा DDMMYYY फॉर्मेट में, स्कूल नंबर लिखना होगा और सेंटर कोड जहां पर आपने अपना एग्जाम दिया हुआ है। क्लास 10th वाले ये लिखेंगे और सेम चीजें क्लास 12th वाले लिखेंगे, बस उनको अपना CBSE क्लास 12 लिखना है या CBSE क्लास 10 लिखना है। ये सब डेटा लिखने के बाद में आपको कहाँ जाना होगा, SMS पे जाना होगा। पहले एक SMS क्रिएट करोगे, वहां पे आपको ये लिखना होगा कंटेंट। ये लिखने के बाद आपको SMS सेंड कहाँ करना है जिसके थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा, तो बेटा नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है 7738299899, इस नंबर पर आपको ये SMS सेंड कर देना होगा। जैसे ही आप इस नंबर पे SMS सेंड करोगे तुरंत आपके सामने आपके मार्क्स विजिबल हो जाने वाले हैं, आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो SMS के थ्रू भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसकी स्टेप्स भी मैंने बता दी है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। अब यदि आप SMS से भी रिजल्ट को एक्सेस करना नहीं चाहते हो तो इस बार IVRS मेथड के थ्रू भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हो।
अब ये IVRS क्या होता है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब आप कॉल करके भी अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो। SMS नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर आपको बताऊंगी मैं अभी, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर पर आपको सिर्फ कॉल करना है और कॉल करके आपको अपना रिजल्ट एक्सेस कर लेना है। नंबर पे कॉल करके आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, रोल नंबर वगैरह बताना होगा, तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है जी, तो क्या करोगे आप, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम क्या करता है, 30 पैसे पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपको चार्ज करेगा। डजंट मैटर, कॉल तो हम सभी करते हैं। यदि अपने रिजल्ट को रिट्राइव करना चाहते हो तो 24300699 इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के पहले, नंबर के पहले आपको अपना एरिया कोड लिखना ना भूलना है। जैसे यदि आप इंदौर से हो तो 0731 एरिया कोड होता है, भोपाल से हो तो 0755 एरिया कोड होता है। तो बेटा एरिया कोड लिखकर आपको ये नंबर डायल करना होगा। IVRS नंबर है ये, बेसिकली CBSE के साइड से आपको कॉल करके भी आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको सारे तरीके अच्छे से समझ में आ चुके हैं कि किन किन तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। और ये पूरे होल यूट्यूब में आपको कोई नहीं बता रहा होगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और कितने कितने तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। क्या होता है ना, जब रिजल्ट आता है तो हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं या हम इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपने रिजल्ट को लेकर कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैम करे क्या। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दी है कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। राइट, अब रिजल्ट आएगा कब मैम, तो सुनो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीच में रिजल्ट आएगा, है ना। 2 मई, 4 मई, 7 मई जो आप सुन रहे हो बेटा जी, ऐसा कोई डेट CBSE ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं करा है। तो जो भी आपको ये चीजें अपडेट कर रहा है कि 2 मई को रिजल्ट आएगा, 4 मई को रिजल्ट आएगा, है ना, ये सारी अभी एक्सपेक्टेड डेट्स है। अभी CBSE ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है। अभी कुछ सिटीज में कॉपी चेकिंग बाकी है, अभी कॉपी चेकिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है पूरी तरीके से, है ना। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ कॉपीज चेक होना अभी भी बाकी है क्लास 12th की, जो कि इस वीक के अंदर, मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही CBSE का कॉपी चेकिंग का काम कंप्लीट होता है तो आपको पता है हाथों हाथ जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपडेट होते चलते हैं। इधर कॉपीज चेक होती है और इधर मार्क्स अपलोड होता है। तो कॉपी चेकिंग जैसे ही होगी वैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा कुछ समय के बाद। तो अब जो आपका रिजल्ट है वो मई में पहले या दूसरे वीक में आ जाएगा। बहुत कम समय बचा है, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है ऑलमोस्ट। डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट कैसे देखना है अब आपको सारी स्टेप क्लियर हो चुकी है। अब इसके अलावा यदि एक भी पोर्टल, एक भी चीज आपको काम नहीं कर रही है, आप ना SMS पे रिजल्ट देख पा रहे हो, आप ना IVRS पे रिजल्ट देख पा रहे हो, ना आप किसी वेबसाइट पे रिजल्ट देख पा रहे हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, इनमें से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे तो आप अपना रिजल्ट देख ही लोगे, बट नहीं देख पा रहे हो तो इन दैट केस आपको अपने स्कूल से कंसल्ट करना होगा। किससे कंसल्ट करना होगा? स्कूल, क्योंकि स्कूल वालों के पास में ना स्कूल का रीजनल कोड होता है जिसके थ्रू वो सारे स्टूडेंट्स की, क्लास 10th के 12th के सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो कैसे देखते हैं वो भी आपको बताती हूँ। क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें CBSE पर जाना होता है। CBSE की मेन वेबसाइट पर ना, gov.in पर नहीं, CBSE का जो मेन पोर्टल है ना वहां पे आपको जाना होगा। सपोज मैंने यहाँ पर टाइप करा CBSE, तो आप देखो आप यहाँ पे CBSE के मेन पेज पे लैंड कर जाओगे। सो यहाँ आपको जाना होगा परीक्षा संगम पर, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको स्कूल सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही स्कूल्स पे आप आओगे ना तो आपको तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्कूल डिजिलॉकर एंड पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको दिखेगा रिजल्ट वाला पहला सर्कल ना, इस रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ स्कूल अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता है जो स्कूल का अथोराइज किया जाता है CBSE की साइड से, और यहाँ पे इस डिजिट के साथ में लॉग इन करता है। तो बेटा जितने भी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे जो भी आप यूजर नेम ID डाल के लॉग इन करोगे सभी की मार्कशीट उनके पास में डाउनलोड हो जाती है। तो बेटा कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले, आपके स्कूल से आपको आपका रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। स्कूल वाले भी जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट सबसे पहली फुर्सत में अपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिले ना मिले अपने स्कूल से तो मिल ही जाना है। इसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है रिजल्ट वाले दिन या आप रिजल्ट नहीं देख पाते हो तो बेटा जी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आपका रोल नंबर, स्कूल कोड, जो भी रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स हैं मैं आपको वहां आपका रिजल्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी। इसके अलावा अपने रिजल्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखना, अपने रिजल्ट को शेयर करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पर या आप मेरी ईमेल आईडी पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो, जिसके थ्रू मैं भी ये जान पाऊंगी कि यस आवर स्टूडेंट्स रॉक इन आवर एग्जाम्स, राइट। और साथ में आपको यूट्यूब पे फीचर करने का भी मौका मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये तो बात हो गई कि मैम रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करना है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए यह है, जो स्टूडेंट्स ईयर 25-26 में प्रमोट हो चुके हैं क्लास 10 से 11th में और 11th से 12th में, तो बेटा जी CBSE बोर्ड क्लासेस 9th एंड 10th के लिए ITAICA, जैसे मैंने
मैंने आपको बताया क्लास 10th आईटी, क्लास 9th आईटी, क्लास 9 10th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लास 9 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो लेक्चर्स आपकी अपनी बरका मैम के चैनल पर अवेलेबल है। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो यदि आप इस ईयर क्लास 9th में या क्लास 10th में प्रमोट हो चुके हो। तो अपनी बोर्ड क्लास के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड कंटेंट चाहिए होगा 9 10th आईटी एआई सीए का, सब आपको अपनी बरका मैम के चैनल पे मिल जाना है। उसी के साथ क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट जो इस ईयर क्लास 10th से 11th में प्रमोट हुए हैं या क्लास 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं, तो बेटा क्लास 11 12th में यदि आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्ट किया है, या फिर आईपी लिया इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया है, आपके स्कूल में आपको क्या सब्जेक्ट मिला है 11th एंड 12th में जो आपने ऑप्ट किया है, तो भाई उन सभी के वीडियो लेक्चर्स आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पे अवेलेबल है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि 25-26 ईयर की हम शुरुआत कर चुके हैं और अब आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स जैसे कि सीएस, आईटी, आईपी, एआई है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि नोट्स में वहीं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, इस न्यूज़ को शेयर कर दो ताकि आपके जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और वहीं जो इस ईयर क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12th का एग्जाम दिया है, वो यदि सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटा सीयूटी यूजी का कंटेंट भी अवेलेबल है। तो ऑल माय डियर सीयूटी एस्पिरेंट, यहाँ पर सीयूटी आईपी और सीएस डोमेन की जो आप प्रिपरेशन है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो और इस ईयर के जो वीडियो लेक्चर से बहुत जल्दी आपको मिल जाए। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम कब मिलेंगे, एग्जाम तो नियर अबाउट है, तो बेटा ऑलरेडी लास्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जहां से आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। नए मॉक टेस्ट सीरीज और नए एमसीक्यू सीरीज को बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि जब बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो सब्र रखना होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, जैसा मैंने आपको कहा है, राइट। सो मिलेंगे अगले सेशन में अगली इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।